इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यीशु से मिलता है और कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं प्रभु। ओह, यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। ये तो मैं बचपन से करता हूं खुदा। ओह, तुझ में कमी है क्या प्रभु? अपना सब गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या वो चला? नेवर। सेम आज भी पीढ़ी की ऐसी ही है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने और चर्च आने में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है आप चल के चर्च आते हो, बट नॉट फॉर जीसस। यू हैव अ फॉर्म ऑफ रिलीजन। यू नो द फॉर्म ऑफ रिलीजन, समझते? सबसे पहले बुलाहट जानिए, समर्पण तो बाद में है। जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, मेरी तरह बनो, तो वो आपको ये नहीं कहता कि मैंने शादी नहीं की है तुम भी मत करना। जब वो ये कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो ये नहीं कहता है मैंने बाल बढ़ाए हैं तुम भी अपने बाल बढ़ाओ। जब वो कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं कारपेंट्री का काम करता हूं तुम भी कारपेंट्री का काम करो। जब वो कहता है मेरे पीछे हो लो, इसका अर्थ है आओ और देखो मैं कैसे जीता हूं, तुम भी वैसे ही जियो। सी माय इनसाइड लाइफ, मेरे भीतर की जिंदगी को देखो। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा नहीं करता हूं, मैंने बर्दाश्त करना सीखा है। वो ये कह रहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी बुलाहट के प्रति समर्पित हैं? आर यू सरेंडर अबाउट योर कॉलिंग? टेल मी। सुलेमान के लिए यह नहीं लिखा है कि वो खुदा के पीछे नहीं चला, लिखा है पूरी रीति से नहीं चला। आप भी चलते हैं क्या? पूरी रीति से चलते हैं? जानते हो जो खुदा के पीछे न चले परंतु चर्च आता रहे, उसे क्या कहती है बाइबल? धार्मिक। आज आपको इस वर्ड की मैं मीनिंग बताऊंगा। आपको पता है, अगर आप सिर्फ चर्च में आते हो पर यीशु के पीछे नहीं चलते हो, जानते हो बाइबल आपको क्या कहती है? रिलीजियस पर्सन। याद रखिए, यह बिल्कुल हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, आप चर्च आते हैं, आप पैसे डालते हैं थैली के अंदर, लेकिन आपके इनर इंटरेस्ट कुछ डिफरेंट है। अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, पर इंटरेस्ट अंदर से कुछ और है। इंटरेस्ट है पैसा। मेरी रुचि है अमीर बनने में, मेरी रुचि है फेमस बनने में, मेरी रुचि है कि मुझे एक दिन पास्टर बनना है। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप अपने नियमों के बड़े पक्के हैं, लेकिन आपका हार्ट बहुत डिफरेंट है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। ये मेरे मन में नहीं था, लेकिन थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं चाहता हूं आप बाइबल न खोलें, आप मात्र यहां देखें। पक्का जल्दी से लगा बेटा। 2 तिमुथी चैप्टर 3 वर्स 1, यहां देखिए। सब मुझे लगता है आपका कुछ इस सभा में चलते चलते आपके अंदर कुछ आ जाएगा आज। आमीन। पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वेट, सुनिए यहां इंग्लिश में क्या लिखा है। बट नो दिस दैट इन द लास्ट डेज ग्रेवियस टाइम विल कम। मेरी एक वर्जन में लिखा गया है हार्ड टाइम। यहां देखिए, पॉल तिमुथियुस से लिख रहा है अंतिम, जहां अब हम रह रहे हैं। वो कहता है अंत के समय में कठिन समय आएंगे। जानते हो, जब मैंने पहली बार ये वर्ड पढ़ा था, हाँ, बट बी सर्टेन ऑफ दिस दैट इज द लास्ट डेज टाइम ऑफ ट्रबल विल कम। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है। यू नो, आपको पता है आगे चल के क्या जिक्र है? कठिन समय मतलब क्या? आप में से हर एक को लगता है कठिन समय मतलब पैसों की तंगी, कोविड जैसी बीमारियां, पैंडेमिक्स। ओ, सब बदलता जा रहा है। कठिन समय मतलब क्या? आपको पता है उसने क्या लिखा है आगे? आपको चक्कर आ जाएंगे।
आपको लगेगा ब्रदर इतने साल से किया क्या है मैंने आज तक। देखो आगे देखो वो क्या बोलता है, कौन से दिन आएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींग मार, जानते हो डींग मार। मैं एक मीटिंग में था, 15 लोग आए थे वहां पर। पास्टर साहब ने नेक्स्ट मीटिंग में कहा, ओ आज बहुत अच्छा सभा हुआ, 200 लोग आए थे। मेरे को लगा ये उंगलियां गिन रहा था लोगों की, लोग तो 15 ही थे, तो उंगलियां गिन रहे थे क्या हर एक किया। काय को डींग मारना, जितना आए उतना बताओ ना। ओ ब्रदर आपको पता है मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ के आए। हाँ उधर से ही स्पॉइल होके आए, दिख रहा है वो तो, उल्टा अच्छे थे यहां पर थे तो। ढींग मार, हमेशा ढींग मार। पाव भाजी मैंने बनाई है, कैसे बनाई है, बड़ी गंदी बनाई है। हर जगह पे ढींग मार, ढींग मार, ढींग मार, ढींग मार, सब जगहों पे ढींग मार। बहनें भी ढींग मार, भाई भी ढींग मार। हाँ मैंने देखा है। सब्जी बनाने के बाद कैसे बनाई है, मैंने कहा अच्छी बनाई है। ऊपर से खड़े हो तो यही बोलना पड़ेगा ना, नाक बंद करके खा रहा हूं मैडम। ढींग मार। आगे अभिमानी, घमंड, चाबियों का छल्ला बाहर टांगने पर। आजकल एक फैशन निकला है, चाबियां अंदर छल्ला बाहर। ओ देखो आई हैव समथिंग, मैंने 4 BHK लिया, 3 BHK लिया। आपको पता है आपको पता है मैं किसको जानता हूं। ओ आई नो द MLA ब्रदर, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। ये देखो ब्रदर मुझे मिला था, अरे मेरे साथ फोटो निकाला है। ओ अभिमानी। इस पाप ने एक सुंदर स्वर्गदूत को शैतान बना दिया था। आगे माता पिता की आज्ञा टालने वाले। मां कहे 12 बजे के बाद फोन मत यूज कर, है, जा यहां से, है ना। मां बाप को टालने वाले, अपवित्र, अनहोली, बाहर से बड़े पवित्र दिखने वाले पर थॉट्स में कोई प्यूरिटी नहीं है। अरे ये तो सुनो, उसने अभी लिस्ट स्टार्ट की है। अभी आपको मैं एक बात बताता हूं यहां पर, 3:3 में जा भाई। दया रहित, किसी पे दया नहीं करते। तू डिजर्व करता था, तेरे से ऐसा होना ही चाहिए था। तूने मेरे को बर्बाद किया था ना, देख मेरा बदला खुदा ने तुझसे लिया है। ओहो क्षमा रहित, मैं क्यों माफ करूं, आए ना सामने फिर देखते हैं, मैं क्यों जाऊं हर बार मैं ही माफी मांगू। सी आगे दोष लगाने वाले, मॉकर्स। बहुत लोग दोष लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसने कहा इसलिए मैंने किया, मेरी क्या गलती है। अच्छा खाली पता चले कुछ गड़बड़ हुई है और बॉस को पता चला है, 3-4 लोग खड़े कर देते हम, इन्होंने कहा था। आगे असंयमी, 5 मिनट नहीं ठहरेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ब्लू टिक आ गया, 10 मिनट के बाद मैसेज करो, ये कोई टाइम है रिप्लाई करने का, बस सारा दिन तेरे लिए बैठे हुए हम, जब भी मैसेज किया तभी रिप्लाई चाहिए। असंयमी, कठोर, समझते कठोर, पाप हो जाने के बाद सिन पछतावे का सेंस नहीं है अंदर, गलतियां करने के बाद महसूस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। अरे आगे देखो, भले के बैरी, आपका दुश्मन अगर मेरा दोस्त है तो आप मुझे भी मना करोगे, इसके साथ क्यों भलाई करते हो, क्यों भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरे से दुश्मनी है, तेरे से है ना, मैं क्या करूं फिर, मेरा तो दोस्त है वो। भले के बैरी। आगे विश्वासघाती, धोखा देने वाले, हट्टी, जिद्दी, मैं यहां शादी करूंगा मतलब करूंगा, कर, हमने कब मना किया तुझे, हट्टी। आगे देखो अभिमानी, फिर से बोल रहा है वो। अब मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले, है ना, सुख विलास के चाहने वाले, सारा दिन अपने बॉडी को प्लेजर देना, भले कहां से भी आए। अब देखो इसके बाद पॉल क्या कहता है, ओ दिस इज अमेजिंग। आगे वे भक्ति का वेश धारेंगे। ओ जीसस, अब मुझे बताएं
ये कौन सी नई बात है? जब से इंसान बना है तब से उसके अंदर ये स्वभाव है। पॉल, कठिन समय मतलब क्या? अंत के दिनों में ये सारे लोग तुम्हारी मंडलियों में आकर भक्ति का चोला पहन के बैठेंगे। हालेलुया। प्रभु तू महान है, लेकिन इनके अंदर नेचर ये होगा। जानते हो वो इनडायरेक्टली क्या कहते हैं? वो क्या कहना चाहता है? वो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल नहीं है। आप भी ऐसे हो सकते हो। बाहर से हालेलुया ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, भैया जय मसीह की, भाई शालोम, ओ चलो 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 चर्च जाएंगे, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, वचन चल रहा था, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां से निकलने के बाद वो चोला उतार देंगे और अपने वापस रियल लाइफ में आएंगे। पॉल कहता है अंतिम समयों में सबसे कठिन दिन जानते हैं क्या होंगे? तुम लोगों को पहचान नहीं पाओगे। माय गॉड। यू नो, ये देखिए, सी, ये चर्च का डोर है। मैं बाहर खड़ा हूं, मेरे हाथ में सिगरेट है, 10 बज गया, अरे चर्च का टाइम। अंदर अभी चर्च में आ गया मैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का सुर देखो, मेरे सुर देखो, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। आइए मेरे भाइयों बहनों, वचन पूरा हो चुका है। अब आइए अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं और हम वचन को सुने। ओके, ये देखिए, ये कुर्सी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे भाइयों बहनों, हम अंतिम आशीष लें। जीसस जीसस, सी उसका जीवन बाहर देखो क्या था। अब देखो 2 घंटे हो गए, चलो ऑफरिंग डाल दी। ये पादरी हो ना, जरूर बोलूंगा। ऑफरिंग डाल दी, अब सीधा बाहर। ए चल एक विमल दे। क्या कहते हैं आप इसको? भक्ति का वेश धारण करेंगे, परंतु उनके अंदर कोई खुदा का स्वभाव नहीं होगा। These are the last days. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर आए हैं, क्यों डर लगता है आपको पास्टर के कॉल से? ओ, पास्टर का कॉल क्यों आया? एक दिन पास्टर आपको कहे ऑफिस में आओ, आपसे मिलना है, ओ सारे जीवन भर के पाप याद आ जाते हैं। पता नहीं कौन सा पता चला इसको। क्यों डरते हो तुम? मुझे किसी के फोन से डर नहीं लगता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई डर नहीं लगता। क्यों बात नहीं कर रहा? क्या मेरा पास्ट इनको पता तो नहीं चल गया? क्यों मैं तुमसे डरूं? खुदा के पीछे चलने वाले व्यक्ति किसी से नहीं डर सकते, किसी से नहीं डर सकते। They have a form of godliness, holding the form of godliness, but having denied the power, therefore turn away from those also. बाइबल बताती है दूर रहो इनसे, तुम्हें भी करप्ट कर देंगे। आज एक सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे यहां दिखते हो वैसे घर पे हो? पूछो अपने आप से,
कम ऑन, आई एम गिविंग यू अ सर्टिफिकेट टुडे, और आपके सर्टिफिकेट में लिखा है यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू आर रिलीजियस। याद रखिए, इसी बाइबल को पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। दिन रात वो उसका अध्ययन करते थे। जो नहीं पढ़ता था पिलातूस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो पढ़ते थे वो कहते थे ये शैतान है, बालजबूल है। आप बिलीव कर सकते हो क्यों? क्योंकि वे धार्मिक थे, वे धार्मिक थे। कभी आपने इस बारे में सोचा है? यीशु मसीह बताते हैं अंतिम समय में सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, पैंडेमिक्स आएंगे, अकाल आएंगे। वो सारी लिस्ट देता है कि दुनिया के बाहर क्या होगा, लेकिन पौल यह बताता है अंतिम दिनों में हमारी कलीसिया में क्या होगा। लोग जो हैं वो एक चोला पहन के बैठेंगे धार्मिकता का, लेकिन वो धार्मिक लोग हैं, वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। उन्होंने एक चोला पहन के रखा है ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। और जानते हो क्या हुआ था? हरे पेड़ को श्राप दिया गया था। याद रखिएगा, पेड़ मनुष्य का प्रतीक है। यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। याद रखिए, पेड़ आप हो, फल आपका स्वभाव है, आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, कृपा, सब कुछ वहां लिखा गया है। क्या किया यीशु ने? जब उसे भूख लगी, जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहा था, तो उस पेड़ को देखने के लिए आया। जब वो मनुष्य को देख रहा था, तो जानते हैं उसने क्या देखा? फॉर्म, अ गॉडली फॉर्म, हरियाली, हाथ में बाइबल भी है, ओ हाथ में पेन भी है, सर पे दुपट्टा भी कवर है, भाई लोग बड़े सलीके से आके बैठा है, फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। पर जब उसने देखा इसमें फल नहीं है, सूख जा। एक प्रोफेसी है, हर वो जीवन जिसमें फल नहीं है, उसके आने पे वह जीवन श्रापित हो जाएगा। मैंने अपने बाइबल के अंदर चौकड़ी पहनी है, चौकड़ी इसके ऊपर, फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। धार्मिकता के कपड़े पहनेंगे हिपोक्रेट्स। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, मुझे पता है आप में से बहुतों ने यह बात कभी नहीं सुनी होगी, और मैं किसी की महिमा लेना भी नहीं चाहता। यह लाइन मेरी नहीं, ये लाइन मैं 16वीं सदी के एक परमेश्वर के दास के मुंह से सुनता हूं। वो कहते हैं, जीसस इज अ गिफ्ट फॉर द वर्ल्ड। यीशु मसीह संसार के लिए गिफ्ट है, बट द होली स्पिरिट इज अ गिफ्ट फॉर द चर्च। पवित्र आत्मा दुनिया को नहीं, सिर्फ कलीसिया को दिया गया है। जानते हो क्यों? ताकि चर्च उसकी तरह बन सके, चर्च अपने व्यवहार में उसकी तरह बन सके। आप जाओ बाहर जाके किसी को बोलो, सर आपको पवित्र आत्मा मिला है, वो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह आंसर करेंगे जिन्होंने पौलुस को किया था, ब्रदर हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। चर्च के बाहर पवित्र आत्मा नहीं मिला है। आप बाहर गॉस्पेल प्रीच कर सकते हो, याद रखना। ये लाइन मार्था विंग्स की है। वो हमेशा कहती थी, आपको पता है खुदावन उससे मिलने आया था, उसके कमरे में प्रभु ने उससे कहा था तेरे सामने 2 सेवकाइयां हैं, एक सेवकाई वो है, तू रेडियो पे आएगी, तू टीवी पे आएगी, तू यहां जाएगी, तू वहां जाएगी, फेमस बन जाएगी, लेकिन मैं तेरे साथ यहां नहीं रहूंगा। लेकिन एक और सेवकाई है जहां पर तू कभी बाहर नहीं आ पाएगी, तू कुछ लोगों को टीच करेगी, वो जाके नेशंस को शेक करेंगे। और मार्था विंग्स ने ये मिनिस्ट्री चूज की थी। उसी बहन की ये लाइन है, जीसस पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है, गिफ्ट है। हर एक को हम बता सकते हैं, भाई आप गुनहगार हो ना, यस,
जीसस आपके लिए मरा है। आप गॉस्पेल पूरी दुनिया को बता सकते हो, लेकिन आप सदैव याद रखना, पवित्र आत्मा सिर्फ कलीसिया को मिला, इब्राहिम के वंश को। क्या कहा था प्रभु ने इब्राहिम के वंश को? मैं तेरी अपनी आशीष तेरे वंश को दूंगा। याद रखिएगा, इब्राहिम की आशीष कलीसियाओं के पास जो है वो पवित्र आत्मा है, गिलातियों में लिखा है। उसी को उसने वह आत्मा दिया। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि हम समर्पित हो सकें और उसके पीछे चल सकें। मैं एक दिन प्रभु से एक बात सुन रहा था। डू यू नो अबाउट पैटसन्स? डू यू नो पैटसन्स के बारे में कुछ जानते हैं? पैटसन्स, बड़े ध्यान से सुनिए। पैटसन्स आपके लिए नया होगा शब्द। पैटसन्स का मतलब होता है पाले हुए पाप। डू यू नो पाले हुए पाप? थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा मैं नहीं चलता। पैटसन्स पाल के रखे आप। 10 के साथ थोड़ी बात करता हूं सूरज भाई, एक ही लड़की के साथ फंसा हुआ हूं। पैटसन्स, पाले हुए पाप। कुछ लोगों ने पाल के रखी हैं कुछ चीजें। कुछ बहनों को आप मना करो, निंदा मत करो, जानते हो क्या बोलेंगी? तो क्या बात ही नहीं करूं, सारा दिन चुप रहूं? पैटसन्स, पापों को पाल के रखना। क्या आप समर्पित हैं? हर दिन खुदा मुझ में पैटसन्स दिखाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बस वही लगा थीम वर्ड। क्या लिखा है? क्या वो न चला? वो चला, पूरी रीति से नहीं। मैंने अपने लाइफ में पहली बार इस वर्ड के ऊपर सरमन दिया है। मैंने इससे पहले कभी इस वचन का प्रचार नहीं किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपके पास एक फॉर्म है गॉडलीनेस का। आप में से यहां पर कोई गाली नहीं निकालता। अरे आपके ऊपर गरम गरम चाय भी गिर जाए तो भी आप बोलोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके भैया, कोई बात नहीं, होता रहता है। यहां से जाने के बाद क्या है? बस चोला यहीं पर फेंक देना है। ओ हो गई एक्टिंग, दे दिया सबको मैंने फॉल्स इंप्रेशन, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। एक दिन मैं अपनी ओल्ड चर्च में, मेरे पास्टर ने मुझे कहा आपको अपनी टेस्टमनी देनी है। मेरी टेस्टमनी सिर्फ 15-20 मिनट की थी, मैंने दिया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताता हूं जैसे मैंने टेस्टमनी दी थी। मैं स्टेज पे आके खड़ा हुआ, मुझे माइक मिला, मैंने कहा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं सिंधी परिवार से आया हूं, प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मैं बहुत घमंडी था, खुदा ने मुझे बहुत हलीम किया। नम्र को उर्दू में हलीम के, प्रभु ने मुझे बहुत हलीम किया, मुझे बहुत नम्र किया, और मैं प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देता हूं। सब ने तालियां बजाई, वाह जबरदस्त। बारिश का टाइम था। हमारे बिल्कुल चर्च के बाहर, ओल्ड चर्च के बाद, एक ऑटो रिक्शा स्टैंड था। कोई ऑटो नहीं खड़ा था, बारिश की वजह से सब निकल गए थे जल्दी। अब मैं अकेला खड़ा था। रिक्शा आए तो मैं शिवाड़ी चौक पहुंचूं और उसके बाद दूसरा रिक्शा ले लूं। मैं वहां खड़ा था, मेरे सामने से एक बाइक वाला गुजरा, बिल्कुल मैं खड्डे के सामने खड़ा था। एक बाइक वाला गुजरा, उसका टायर खड्डे में गया और खड्डे में पड़ा हुआ माल मेरे ऊपर आया। मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी और मेरे ऊपर पूरे दाग लग गए। मैंने कहा